अथवा ब्रजेंद्र नंदन बाल मुकुंद भगवान की हस्तारविंद पदारविंद की माधुर्यमयी शौर्यवता सौष्ठवता लावण्यता सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप से भगवान का दर्शन करो, तब क्या होगा? बोले मना संधारे धिया, फिर आपका मन लग जाएगा। क्योंकि ये मन बड़ा ही चंचल है। और कथा के क्रम में पूज्य सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सृष्टि के क्रम में बताते हैं। बोले परीक्षित, पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णिर प्रपदे रसातलम। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान देना, चिंता को हटाओ, चिंतन को बढ़ाओ। इसीलिए तो कहा है परीक्षित, पहले कुछ नहीं था, न तो स्वेदज, न अंडज, न जरायुज, न उद्भिज, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म था। एक बार परब्रह्म के मन में आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामः, एक से अनेक हो जाऊं। तो नारायण के मन में आया बात समझने की। ये देखो जी, नार माने जल, नार माने जल और आयन माने घर। जल में जिसका घर हो उसका नाम नारायण। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। केवल मैं था। कौन? नारायण में। सृष्टि में कहीं कुछ नहीं था। कमल पत्र पर महाराज शिव साई नारायण विहार कर रहे थे। विचार आया एको हम बहुश्यामा सृष्टि करनी है। तो महाराज मेरे नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? कमल की। और उस कमल के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में मुंह घुमाने की तो जरूरत ही नहीं, चार मुख है, सब दिशाएं देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं। बोले मैं आया कहां से पता ही नहीं लग रहा। तो उस कमल की जो नाल थी ना, नारायण की नाभि से बार बार उसमें अंदर जाए, बार बार बाहर आए, पता ही नहीं लग रहा कि मैं कहां से आया। तो ब्रह्मा जी को एक शब्द सुनाई दिया, क्या? स्पर्शे सुयत षोडशमेकविंशम् निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः। ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दिए। पहला था 16वां स्पर्शे तो ये तो 16 और दूसरा 21 माने 21वां। देखो पहले तो वर्ण होते हैं स्वर, उसके बाद होते हैं व्यंजन है। तो स्पर्श वर्णों में ऐसा व्याकरण में आया है, कादयो मावसाना स्पर्श। का से लेकर के मां तक स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो पहला अक्षर उठाया स्पर्श वर्णों का का और दूसरा अक्षर उठाया 21वां का। 16वां और 21वां दोनों को एक साथ रख दिया तो क्या बन गया? का। यानी ब्रह्मा जी तप करो,
तब पता लगेगा कि आप कहां से आए। ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या की, मेरे प्रभु नारायण प्रसन्न हो गए तो चतुश्लोकी भागवत का दान ब्रह्मा जी को प्रभु ने किया। केवल 4 मंत्र दिए। क्या कहा कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। परमात्मा नारायण कहते बोले ब्रह्मा, सारी सृष्टि में केवल मैं था और सृष्टि बनने के बाद मैं रहता हूं और सृष्टि के बिगड़ने के बाद मैं ही बचता हूं। बात समझ में आई है? अच्छा, कितने लोगों की बात समझ में आई? हाथ उठाओ। नहीं आई? अब समझो। मान लो आपने या हमने एक बिस्किट ली, किसकी? सोने की, है ना? तो बिस्किट किसकी है? सोने की, ठीक है ना? उस बिस्किट को स्वर्णकार के पास ले गए, उस बिस्किट के टुकड़े किए, एक टुकड़े का बनाया हार। अच्छा जी, हार किसका है? सोने का। क्या बात है? और एक टुकड़े का है चेन गले के लिए, और एक टुकड़े का कान का बनवाया, एक टुकड़े की रिंग बनवाई। अच्छा, हार किसका था और चेन किसकी थी? अरे बोलो ना। सोने की है। रिंग किसकी थी? सोने की। 10-5 साल हमने उसको पहना और एक दिन वो खरबत्ता लिया, उसमें डाल करके दूध दिया, तो क्या बचा? बनने से पहले बिस्किट सोने का था और बनने के बाद सोना है और बिगड़ने के बाद सोना ही रहता है। मैंने यही बताना चाहते हैं प्रभु नारायण ब्रह्मा जी से कि सृष्टि बनने से पहले मैं था और बनने के बाद मैं हूँ और बिगड़ने के बाद ही मैं ही रहूंगा।